नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं राइजिंग छपरा के एक खास प्रोग्राम में, जिसमें हमारे गेस्ट हैं छपरा के माननीय विधायक डॉक्टर CN गुप्ता सर, जो कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने राइजिंग शन के माध्यम से हमारे इंटरव्यू लेने का आपने प्रयास किया है। आप जो भी प्रश्न करेंगे मैं कोशिश करूँगा उसका सही से उत्तर दूँ। तो सर, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि पेशे से आप एक डॉक्टर हैं, सिवान में एक सिविल सर्जन भी रह चुके हैं, तो राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? ऐसा है कि जब मैं कॉलेज लाइफ में था, बिफोर ज्वाइनिंग मेडिकल कॉलेज, उस समय का मैं स्वयंसेवक हूँ 1967 से, और मेडिकल कॉलेज में भी स्वयंसेवक था। यहाँ आने के बाद सर्विस में जब मैं यहाँ आया, उस समय मुझे संघ की जिम्मेवारी दी गई थी और उस जिम्मेवारी को हमने बखूबी निभाया और लगभग 20 सालों तक हम जिला संघ चालक के पद पर रहे, जो RSS का एक विशिष्ट पद माना जाता है। उसके बाद विभाग संचालक रहे, जो छपरा, सिवान, गोपालगंज तीनों जिलों मिला के ये जिम्मेवारी दी जाती है। RSS के और BJP के लोग इस बहाने हमको जानते हैं, संस्था भी जानती है। जहाँ तक सवाल है डॉक्टर होने का और राजनीति में आने का, तो हमने आपको स्पष्ट कहा है कि RSS से मेरा जुड़ा था और अभी भी है। मैं स्वयंसेवक के नाते फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर OTC जिसको कहते हैं, उसकी ट्रेनिंग हमने ली है और बाज़ाब्ता हमने इस संस्था को अपनी समझकर ध्यान रखा है और इसके लिए हमने काम किया। तो सर, क्या आप अपने 5 सालों का जो अभी तक आपका कार्यकाल रहा है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? जहाँ तक संतुष्टि का सवाल है, मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट लोगों को होना है, यहाँ की जनता को होना है। मैं समझता हूँ कि कहीं से कोई आक्रोश या वैसी कोई भावना नहीं है मेरे प्रति जिससे ऐसा लगे कि हमारे कार्यों से लोग असंतुष्ट हैं। अच्छा, आपके द्वारा कुछ किए गए प्रमुख कार्यों को सर बताएं। कार्य तो बहुत सारे किए गए हैं, हर साल हम लोग कार्य करते ही हैं, लेकिन जो मुख्य कार्य आपके सामने इस शहर को दिखाई पड़ता है, उसमें छपरा जंक्शन को जाने वाला रास्ता जो वर्षों से, लगभग 30 वर्षों से गंदा पड़ा था, नीचे था, उसको हमने बनवाया। आज की डेट में वो काफ़ी अच्छा है, लोग की सवारी भी जाती है, लोग भी जाते हैं, किसी को किसी तरह की कठिनाई नहीं मालूम पड़ती है। दूसरा काम आप लेंगे इस जगह भगवान बाज़ार में, जेल के करीब में पेवर ब्लॉक हम लोगों ने लगा दिया है और यहाँ का जो 3 मुहानी चौक है, उस जगह सौंदर्यीकरण का कार्य हमने किया है। जहाँ तक पेवर ब्लॉक लगाने की बात है, वहाँ नाली पहले बहा करती थी और शहर के लोग या बाहर के लोग जब आते थे तो अपने नाक पर रुमाल रखा करते थे, उनको बहुत ही ख़राब लगता था। इस शहर का इम्प्रेशन आज के डेट में सभी लोग खुश हैं कि ये काम बहुत अच्छा हुआ है और सभी को इससे सुविधा है। खास करके भगवान बाज़ार जो इलाका है, डॉक्टरों का इलाका है, इसमें 50 गाड़ियाँ वहाँ लगी रहती है, लोगों को ये सुविधा हो गई है, आने जाने में सुविधा हो गई है। आप बस स्टैंड को लेंगे तो उसमें यात्री शेड हम लोगों ने बनवाया है, जो छपरा शहर का तो बहुत अच्छा ही है। बिहार में भी ऐसा यात्री शेड कम जगह मिलेंगे आपको। राजेंद्र बाबू के नाम पर एक गेट हुआ करता था, जो ज़माने से ईंट का था, उसमें ग्रेनाइट लगाए हैं हम लोग, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे शहर में तो आपको ऐसा लगेगा कि मुख्यमंत्री योजना से हम लोगों ने काम करवाया है, वो सराहनीय है। एक आप कोनिया माई से रोड जो स्टेशन की ओर जाता है, वो काफ़ी गड्ढा था, लोग आने जाने में लोगों को परेशानी होती थी। वो रोड
पीसीसी रोड हो गया है। अब शहर के लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो गया है कि अगर मेन रोड बंद रहे या जाम मिले तो आप उधर से स्टेशन की ओर जा सकते हैं। इस तरह के जितने कार्य हम लोग के द्वारा किए गए हैं बहुत ही सराहनीय हैं और लोग इससे खुश हैं। सर जहाँ तक देखा जाए शहर में जाम की समस्या से बहुत परेशानी होती है। अगर पूरे शहर में भगवान बाज़ार की भी बात की जाए, चाहे साहिबगंज की बात की जाए, जाम की जो समस्या है वो बहुत आम हो गई है। जहाँ तक जाम की समस्या है, NH हम लोगों का 4 लेन बन रहा है, जब वो पूर्ण हो जाएगा, उसका काम पूर्ण हो जाएगा तो शहर के जाम की स्थिति अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ शहर की स्थिति में सुधार करने के लिए डबल डेकर बनाया जा रहा है। सीधे लोग यहाँ दरवाजा चौक से चढ़ेंगे और आगे तक उतरेंगे, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। हम समझते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जाम हर शहर में है, हर जगह है, और उसी का परिणाम है कि छपरा शहर में भी जाम दिखाई पड़ते हैं। जी सर, कुछ और भी सवाल है जो यहाँ के स्थानीय निवासी लोगों ने हमसे पूछे हैं। जैसे कि छपरा में जल जमाव की जो स्थिति है उससे सारे लोग अवगत हैं। विभिन्न स्थानों पर लगातार जल जमाव की समस्या बनी रहती है, जैसे प्रभुनाथ नगर, उमा नगर, इंदिरा नगर, दलदली बाज़ार, कृष्णापुरी, नेहरू चौक। तो मतलब सर जल जमाव के निकासी के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? हमारी जो पब्लिक है, बहुत सारे लोगों ने काफ़ी मोहल्लों से हमें ये कमेंट किए हैं। जहाँ तक आपके जल जमाव की समस्या है शहर की, इसके लिए 1.5-2 साल पहले माननीय हमारे सांसद रूडी जी, मैं, DM, DDC और जितने अधिकारी कंसर्न अधिकारी होते हैं सभी प्रभुनाथ नगर में गए थे, वहाँ की समस्या को देखे थे, उसको हटाने का प्रयास किया था, उसमें सफलता भी मिली है। अभी कुछ दिन पहले एक रोड सारा से लेके प्रभुनाथ नगर तक बना है, काफ़ी ऊंचा और काफ़ी सुंदर बना है। ऐसा लगता है कि रोड बन जाने से पानी का बहाव जो पहले फ्री फ्लो होता था वो आजकल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति, रोड पर पानी लगने की स्थिति, ये सब हो रहा है। हम समझते हैं कि इस संबंध में हमने बात की थी DDC से आपसे, और डूडा के जो अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, स्थानीय जो मुखिया हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। उन सब लोगों का एक तालमेल बैठेगा और इस समस्या पर निदान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। जी, तो जैसे एक सवाल है कि माल गोदाम वार्ड नंबर 13 की रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब है। वहाँ के एक स्थानीय युवक हैं विकास गुप्ता जी ने इस कमेंट को किया है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। उनका कहना बिल्कुल सही है कि माल गोडाउन रोड पर पानी का जमाव रहता है, लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ की नाली जो है चोक्ड है, उसमें पानी का बहाव हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा भी पानी बरसात हो जाने से रोड पर पानी का जमा हो जाता है। हमारा मानना है कि उस नाली को अगर ठीक ढंग से साफ करा दिया है नगर निगम के माध्यम से तो रोड पर पानी नहीं लगेगा। रोड को बनाने की अभी ज़रूरत अभी नहीं है, नियर फ्यूचर में उसको हम लोग बनवाएंगे, ऐसा मैं आश्वासन दे सकता हूँ। तो लगभग हम लोग कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि इन सब समस्याओं से हम लोग उभर सकते हैं? अगले सत्र में, अप्रैल जो आ रहा है, उसमें हम लोग निश्चित कामयाबी मिलेगी, हम लोग को सफलता मिलेगी। जी, एक और सवाल करते हैं, डबल डेकर के निर्माण की सर अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी, तो बिजनेसमैन जो लोग हैं उन्हें काफ़ी मतलब ऐसा डर है कि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर डबल डेकर बनता है तो व्यापारियों को काफ़ी नुकसान होगा। डबल डेकर बनाने के पीछे एक लॉजिक है कि जाने वाले एक रास्ते से जाएंगे, आने वाले दूसरे रास्ते से आएंगे, इनकी चौड़ाई कम होगी। अगर यही एक ही रोड रहता तो निश्चित उससे चौड़ाई ज़्यादा होती और लोगों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जिन लोगों का घर है उनको मुआवजा मिलेगा ही। इस संबंध में हमारी बातें उच्च अधिकारियों से हुई है
और अच्छे कामों के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस सबको करना पड़ता है। हम समझते हैं डबल डेकर इंडिया का ये दूसरा विकल्प छपरा को मिल रहा है और इसके बन जाने से लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आने जाने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, दुकानदारों को नुकसान नहीं होगा, ये मेरा मानना है। सर जहाँ तक आप बात कर रहे हैं दुकानदारों को नुकसान नहीं होगा, तो जो दुकानें टूट रही हैं तो मुआवजा दुकानदारों को भी मिलेगा या फिर जिनका वो मकान है उनको मिलेगा? जो मकान मालिक है उनको मिलेगा, दुकानदारों को नहीं मिलेगा। दुकानदार को किस हैसियत से मिलेगा? जो मालिक है उनको मिलेगा, जिनकी ज़मीन है उनको मिलेगा। तो सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छपरा से पटना मुख्य मार्ग की स्थिति काफ़ी बदतर होने की वजह से लोग दूसरे ऑप्शन में ट्रेन को लेकर चलते हैं और कुछ दिन पहले ऐसा सुनने में आया था कि 4 जोड़ी की ट्रेनें चलाई जाएंगी छपरा से पटना के लिए, जबकि 2 ही ट्रेनें हैं अभी। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? हमको दिल्ली जब भी जाने का मौका मिलता है तो विभागीय अधिकारियों से मैं मिलता हूँ और आपकी इस समस्या की, शहर की समस्या को उनके सामने रखता हूँ। इस पर बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं हुआ है उन लोगों का। माननीय मनोज सिन्हा जब रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनको मैं लिख दिया था। माननीय पीयूष गोयल जी से हमको भेंट करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। माननीय रूडी जी से इस संबंध में हम लोगों की चर्चा हुई है और उन्होंने मंत्री पीयूष गोयल जी से इस संबंध में बातें की हैं। बहुत ही जल्दी हमें उम्मीद है कि इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और जो आम जनता की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा। ठीक है। और सर छपरा में अगर ऐतिहासिक स्थल के बारे में देखा जाए तो दधीची आश्रम, गौतम स्थान, अंबिका भवानी इत्यादि और भी बहुत सारे हैं, तो इनके संरक्षण के लिए क्या किए जा रहे हैं ताकि और भी दूर दूर से लोग जो पर्यटक हैं वो आए यहाँ पे? ये केंद्र का मामला है और केंद्र ने एक धार्मिक स्थानों को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट का निर्माण किया है। उसमें हम लोगों से यहाँ लिखित विभाग को दे दिया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अंबिका भवानी जो दिगवारा में है उसको विशेष रूप से अनुदान दिया गया है और रामायण सर्किट में उसको जोड़ा गया है। उस मंदिर की तरक्की होगी और लोग वहाँ अच्छे ढंग से दर्शन कर सकेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको रामायण सर्किट के माध्यम से, बिहार सरकार के माध्यम से उसको उपलब्ध कराने का प्रयास सरकार करेगी। जहाँ तक और स्थानों का सवाल है, रामायण सर्किट में जाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जब तक हम उस स्थान का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते हैं तब तक उसका विकास इस माध्यम से होना संभव नहीं है। सर एक और सवाल है जिसको पूछा है आदर्श राय ने, जो कि सदर अस्पताल से रिलेटेड है। सदर अस्पताल में मूलभूत सेवाओं का न होना, लोगों को परेशान किया जाता है, दवा से लेकर हर चीज़ बाहर से लेनी पड़ती है। जहाँ तक सदर अस्पताल का सवाल है, कुछ सुविधाएं हमने बढ़ाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री विकास योजना के माध्यम से एक कैंटीन की व्यवस्था हमने की है। यात्रियों के जो अटेंडेंट होते हैं उनके ठहरने के लिए एक अच्छा सा कमरा हमने बनवाया है। इसका उपयोग अस्पताल के अधिकारी जितने अच्छे ढंग से होना चाहिए संभवतः नहीं कर पा रहे हैं। कैंटीन चल रही है, अच्छे ढंग से चल रही है। ये 2 सुविधाएं जो बड़े बड़े अस्पतालों में होती हैं हमने देने का प्रयास किया है। और मूलभूत सुविधा का जहाँ तक सवाल है, डॉक्टर की हर जगह बिहार में कमी है। जैसा कि हमारे मंत्री महोदय अपने भाषणों में कहते हैं और अप्रैल तक इसकी सीमा बताई जा रही है कि अप्रैल में डॉक्टर लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी। सब जगह डॉक्टर लोग भेज दिए जाएंगे। जो कमी है उसको वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने विधानसभा में भी अपना वक्त दिया है
और जो नर्सेज वगैरह हैं उनकी कमी है, उसको भी वो लोग उनकी नौकरी को बरकरार करने के लिए प्रयासरत हैं। जहाँ तक हमें उम्मीद है बहुत जल्दी 1 महीना के भीतर ये इन सुविधाओं को आम जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है सरकार। सर, जहाँ तक दवाइयों की बात की जाए वो भी अवेलेबल नहीं होता है। कोई भी दवा लेने के लिए बाहर से ही उसे लाना पड़ता है। अब दवाओं का लिस्ट लंबा चौड़ा है और मांगने पर वो अस्पताल से मिल जाता है। जो दवा उपलब्ध होनी चाहिए सरकार से सब जगह नहीं होगी, ये बात से हम सहमत हैं, लेकिन पहले से सुविधा बढ़ी है, दवाओं का मिलना एश्योर्ड हुआ है। हम जहाँ तक जानते हैं यही बात है। सर, यहाँ भी एक ट्रॉमा सेंटर कम से कम खुलना चाहिए, और जैसे पटना में हम लोग देखते हैं रूबन है, उस टाइप का यहाँ भी एक हॉस्पिटल ज़रूर खुलना चाहिए। ट्रॉमा सेंटर का जहाँ तक बात है, आपको जानकारी होगी कि बहुत पहले माननीय राजनाथ जी के द्वारा ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास तक हुआ है, लेकिन उसमें काम नहीं बढ़ा है। इस संबंध में हमने विधानसभा में प्रश्न उठाया है, मंत्री जी से मिलने का प्रयास किया है। मंत्री जी के दिमाग में ये बात है। जैसे अन्य जगहों में ट्रॉमा सेंटर खोलने की बात हो रही है, छपरा में भी खुलेगा, इसकी संभावना है। तो सर, जैसे कि कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और एक संदिग्ध यहाँ पे एक लड़की पाई गई छपरा में, जिसे बाद में PMCH रेफ़र कर दिया गया था। तो यहाँ के स्थानीय लोग ये जानना चाहते हैं कि छपरा में भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि इसको टेस्ट किया जाना चाहिए और इसका इलाज यहाँ भी संभव हो सके। जहाँ तक छपरा का प्रश्न है, कोरोना वायरस का संबंध है, इसका इलाज छपरे में संभव इसलिए नहीं है कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में ही पहले किया जा रहा है, उसकी संभावना वहीं व्यक्त की जा रही है। और इसके लिए माननीय मंत्री द्वारा IGMS, PMCH और एम्स तीनों जगहों पर जांच की सुविधा प्रदान की है उन्होंने, RMRI के अलावे। और उसके लिए स्पेशल हैंड की ज़रूरत पड़ती है, जो डिस्ट्रिक्ट में अभी संभव नहीं है। सर, जैसे देखा जा रहा है कि सैनिटाइजर्स और मास्क, इनकी भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। जो 50 रुपए की चीज़ें हैं वो 150-200 में बेची जा रही हैं। ये स्वाभाविक है, जो चीज़ें जिसकी आपूर्ति कम हो उसके दाम बढ़ेंगे। उस पर सरकार अगर समझती है तो ध्यान देगी। कम उपलब्धता के कारण दाम बढ़ना बहुत अस्वाभाविक नहीं है। अच्छा सर, शराबबंदी को लेकर सरकार कहाँ तक सफल है सर, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जहाँ तक शराबबंदी का प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है और पुलिस प्रशासन भी इसमें जोर से लगा रहता है। आप अखबार पढ़ेंगे, रोज़ दिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शराब धंधे में व्याप्त लोग पकड़े जा रहे हैं। सरकार का प्रयास जारी है। हम समझते हैं कि बहुत ही ये अभियान सफल है। कुछ चीज़ें लुका छिपी के माध्यम से लोग व्यवहार में करते हैं, उसको धीरे धीरे हम लोग कोशिश करें कि न हो, ऐसा हम लोग का प्रयास रहेगा। सर, कुछ स्टूडेंट्स लोगों का भी मैसेज आया है जिसमें वो लोग जानना चाहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए BBA और LLB के क्लासेस के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो हमारे शहर में भी वैसा कॉलेज खुलना चाहिए जहां वो BBA और LLB की पढ़ाई कर सकें। इस संबंध में हमने VC-JP यूनिवर्सिटी से पत्राचार किया था और कुछ टेक्निकल कारण है जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ लॉ की पढ़ाई की अनुमति नहीं दी थी। इस संबंध में ज़्यादा जानकारी VC से ही लेने से पता लग सकेगा किस आधार पर उन्होंने गंगा सिंह कॉलेज को लॉ की पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं समझा। तो सर, जैसे कि अभी हम लोगों ने बहुत से सवालों पे डिस्कशन किए और उम्मीद करेंगे कि उस पर बहुत जल्दी काम किया जाएगा। तो सर, जाते जाते आप छपरा वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि छपरावासी बहुत ही शांत प्रिय लोग हैं
और हमारे कार्यों से उनको संतुष्टि मिल ही रही होगी। हमारा प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके सहयोग लेते हुए हम काम करें और यहाँ की जनता खुशहाल हो, यही मेरी शुभकामना है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आप लोग हमारे पेज से ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। और अगर आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं या फिर कुछ और भी सवाल हैं आपके माइंड में, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।